उत्तर प्रदेश में मिशन 2027 की सियासत अब और तेज होती दिख रही है। आकाश आनंद के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, डिंपल यादव का राम मंदिर चंदा मुद्दे पर हमला, कांग्रेस और रालोद की नई चुनावी रणनीति चर्चा में रही। वहीं अमरोहा, चंदौली और कासगंज से जुड़ी बड़ी घटनाओं ने भी लोगों का ध्यान खींचा। आइए जानते हैं यूपी की 10 बड़ी खबरें। बसपा नेता आकाश आनंद के अंकल वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसी बहसों में उलझने की जरूरत नहीं है। असली मुद्दे शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर से जुड़े सवाल हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि कुछ लोग पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं और कई मामलों में साजिश के तहत माहौल बनाया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों अहम मुद्दे हैं जिन पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही भाजपा और उसके सहयोगियों पर भी निशाना साधा। हाथरस की जनसभा में आकाश आनंद ने अपने पुराने आक्रामक तेवर दिखाए और योगी सरकार के साथ साथ राहुल गांधी व अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। हालांकि पूरे भाषण में उन्होंने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का नाम तक नहीं लिया। इसी को लेकर सियासी चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि बसपा बहुजन राजनीति में उभर रहे दूसरे चेहरे को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती, इसीलिए पार्टी ने सीधे टकराव से बचते हुए अपने मुख्य राजनीतिक विरोधियों पर ही फोकस रखा। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि सदन में राम मंदिर के चंदे में चोरी के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में युवाओं और बच्चों की स्थिति अच्छी नहीं है, जबकि कई प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। डिंपल ने सवाल उठाया कि सरकार देश का पैसा आखिर कहां खर्च कर रही है। उनके इस बयान के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने मिशन 2027 को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी यूपी में नया सियासी दांव चला है। पार्टी ने संगठन में जातीय संतुलन साधते हुए वेस्ट यूपी की जिम्मेदारी दलित नेता संजीव आर्य और ब्रज क्षेत्र की कमान जाट चेहरे कुणाल चौधरी को सौंपी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस जाट और दलित वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की रणनीति के तहत यूपी को 6 जोनों में बांटकर नए प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई है, ताकि चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा सके। रालोद भी अब युवाओं को जोड़ने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। दिल्ली में छात्रों और युवाओं के आंदोलनों के बाद सभी दल युवा वोटरों पर फोकस कर रहे हैं। इसी कड़ी में जयंत चौधरी ने रालोद की युवा इकाई को हर जिले में युवा सम्मेलन और कार्यकर्ता बैठकें आयोजित करने की जिम्मेदारी दी है। युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को 15 दिन के भीतर तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव से पहले रालोद जनजी यानी युवा मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। कासगंज में बाढ़ का असर अब स्कूलों तक पहुंच गया है। गंज डुडवारा ब्लॉक के नगला, नरपत और मूंज खेड़ा के परिषदीय विद्यालयों में पानी भरने के बाद बीएसए विकास कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने अस्थायी छुट्टी के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षकों को नगर क्षेत्र के स्कूलों में समायोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बीएसए ने कहा कि जल भराव से बच्चों में बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए हालात सामान्य होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। अमरोहा में दिन दहाड़े हुए युवक के मर्डर के बाद माहौल गर्मा गया है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतक के परिजन और ग्रामीण पोस्टमार्टम हाउस पर धरने पर बैठ गए। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई और आरोपी के एनकाउंटर की मांग उठाई। परिजनों ने साफ कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मौके पर 2 सीओ, एसडीएम और भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ये मामला नौगावा सादात क्षेत्र के गुलड़िया गांव में हुई हत्या से जुड़ा है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। चंदौली में डांडी स्थित सरगम इंटरप्राइजेस फैक्ट्री के मजदूर मुन्ना लाल पाल की संदिग्ध हालात में मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों का आरोप है फैक्ट्री में काम के दौरान करंट लगने से उसकी जान गई, जबकि मौत की असली वजह अभी साफ नहीं है। फैक्ट्री प्रबंधन ने तबियत बिगड़ने की सूचना दी थी। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़ गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। चंदौली से संवाददाता सुजीत कुमार की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा के दौरान बिजनौर में शिव भक्तों ने के स्वागत का भव्य नजारा देखने को मिला। नटहौर विधायक ओम कुमार, जिलाधिकारी जसजीत कौर और एसपी अभिषेक झा ने मंडावली क्षेत्र के चिड़ियापुर बॉर्डर पर कांवड़ियों पर पुष्प बरसा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार होकर भी फूल बरसाते नजर आए। अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को फल वितरित किए और बाद में मोटा महादेव मंदिर पहुंचकर प्रसाद बांटा। साथ ही सुरक्षा, यातायात और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्नाव के सिकंदरपुर कर्ण क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर विवाद सामने आया। ग्रामीणों का कहना है कि कई साल बाद गांव में सड़क नहीं बन रही है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों का कहना है कि कई साल बाद गांव में सड़क बन रही है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। आरोप है कि एक व्यक्ति निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश कर रहा है, जिससे ग्रामीण नाराज हैं। गाँव वालों के मुताबिक बारिश में सड़क पर जलभराव और कीचड़ से आवागमन मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण बिना बाधा पूरा कराने और विवाद का समाधान करने की मांग की है। उन्नाव से लोकमंच के लिए प्रभा वाजपेयी की रिपोर्ट।